हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रचना। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ बोर्ड की प्रिपरेशन में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हिस्ट्री को लेकर। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है कि पेंडेमिक के बाद आने वाला जो पेपर्स का पैटर्न है वो थोड़ा सा हमारे लिए चेंज हो गया है, बट कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत सारी ऐसी भी हैं जो कॉमन रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझें। आए हुए सैम्पल पेपर के आधार पर मैंने जो एक मार्किंग स्कीम बनाने की कोशिश की है और उसके हिसाब से जो चैप्टर्स की इम्पॉर्टेंस है वो मैं आप लोगों को आज समझाने जा रही हूँ। आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, समझते हैं, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि किस तरीके से आपने अपने कोर्स को ख़त्म करना है और साथ ही साथ कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से आपने किसी भी पर्टिकुलर सब टॉपिक को नहीं छोड़ना है, या कौन से टॉपिक्स में से आप बस इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को कंप्लीट करके अपना कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर बेस्ड मार्किंग स्कीम के हिसाब से हिस्ट्री की तैयारी। हमारा फर्स्ट चैप्टर डील कर रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। अगर आपको अच्छे से ध्यान हो तो ये चैप्टर हमारे लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन हिस्ट्री में एंशिएंट एवोल्यूशन के पीरियड से इस पर्टिकुलर चैप्टर को आर्कियोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इस चैप्टर में हमारे पास 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर और एक मैप साइट सबके सब आ रहा है, और कुल मिलाकर ये चैप्टर हमें दे रहा है 10 मार्क्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। अब सोचने वाली बात ये है कि जब हम 8 मार्कर की बात करते हैं तो हमें इसमें से 8 मार्कर नहीं करना है, अगर मैं 1 मिनट के लिए कहूँ कि सिर्फ सैम्पल पेपर को देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम डिस्कशन सिर्फ सैम्पल पेपर का करेंगे। बाद में आपको ये भी बताया जाएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में कि हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। सेकेंड चैप्टर हमारी बात कर रहा है इंस्क्रिप्शंस विच टेल्स अ स्टोरी फ्रॉम वेयर वी हैव टू डू 1 मार्कर टू 3 मार्कर्स, दैट इज ऑफ 7 मार्क्स। इसका मतलब ये चैप्टर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहीं से भी हम जो हमारे सोर्सेज हैं, लिटरेचर रिलेटेड सोर्सेज हैं या इंस्क्रिप्शंस हैं या स्कल्पचर्स हैं, हम उसको नहीं छोड़ सकते, हमें बहुत अच्छे से उनको करना ही पड़ेगा। इस 3 मार्कर क्वेश्चन में जहाँ पर हमारे पास पैरा बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज़्यादातर इस चैप्टर में से आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सोशल हिस्ट्रीज विच इज़ रिलेटेड टू महाभारता। महाभारत का चैप्टर करते समय आपको ध्यान होगा कि इट इज़ डिस्कसिंग अबाउट मैरिज, इट इज़ डिस्कसिंग अबाउट फैमिली, इट इज़ डिस्कसिंग अबाउट कास्ट एंड किनशिप। सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट पॉइंट ऑफ व्यू दे है कि यहाँ पर हमें सिर्फ 1 मार्कर के 2 क्वेश्चंस वो दिखा रहा है, जो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। कि मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि महाभारत का चैप्टर सोर्सेज के हिसाब से जो लिटरेरी सोर्सेज उसमें दिए हुए हैं वो हमारे पास प्रभावती गुप्ता का आ ही जाता है, या शातवाहना की शुतकर्णी का एपिसोड हमारे पास आता ही आता है। तो हम इस चैप्टर को अवॉइड नहीं कर सकते, ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम इसमें से लार्ज क्वेश्चन ना करें। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म, सांची स्तूपा, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये हिस्ट्री में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है 6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी CE के बीच में, और जिसमें हमें करने पड़ रहे हैं 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक लार्ज क्वेश्चन और एक 1 मार्क का हमारे पास मैप साइट भी आएगी। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, अगर 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप इस चैप्टर को याद करने की कोशिश करें तो आपके पास कौन से 3-4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उसमें से पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है, अमरावती और सांची स्तूपा के फेट में क्या अंतर था। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है, वाई स्तूपास वर बिल्ट एंड हाउ स्तूपास वर बिल्ट। एंड थर्ड क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, दैट इज अबाउट द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म्स टीचिंग्स। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच वी शुड नो। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। दिस इज द चैप्टर विच इज डीलिंग विद द मेडिवल पीरियड। जिस तरीके से बुद्धिज़्म के पीरियड के समय हमें पता लगता है कि हिंदुज़्म या ब्राह्मणिकल अप्रोच के साथ कौन कौन से चेंजेस थे जिसकी वजह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म हमारे सामने आए, ठीक उसी तरीके से भक्ति और सूफी मूवमेंट या ट्रेडिशन वो वाला पीरियड है जब इंडो इस्लामिक कल्चर में एक नई निर्गुण और सगुण धारा के साथ एक नई अप्रोच हमें रिलीजन में नज़र आ रही थी। उस पर्टिकुलर पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वहाँ पर जाति पाति के भेदभाव को छोड़कर, कास्टिज़म को छोड़कर एक ह्यूमन ग्राउंड पर एक गॉड की बात की जाने लग गई थी, अल्लाह के रूप में या ईश्वर के रूप में। और इस चैप्टर से हमें आ रहे हैं 2 क्वेश्चंस।
मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि ये दो क्वेश्चंस की बात नहीं है जहाँ पर हम स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं सूफीज़म और बुद्धिज़्म भक्ति मूवमेंट में, वो वाले क्वेश्चंस भी हमें देखने पड़ेंगे एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं नानक, कबीर और मीरा की टीचिंग्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सिलसिलास के बारे में पता होना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जा सकता है। आप इसे सिर्फ 2 नंबर का सोचकर नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है हम्पी और विजयनगर। बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक ट्रेवलॉग्स पर बेस्ड है, यानी बहुत सारे ट्रेवलर्स इस पीरियड में यहाँ पर आए थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के मॉडिफिकेशन के बारे में, उनके टाउनशिप के बारे में, उनके टेम्पल्स के बारे में, उनके रॉयल सेंटर के बारे में बहुत अच्छे से हमें डिटेल दी है। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया है कि विजयनगर एम्पायर जो था वो किस तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड और वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर रहा था, जिसमें से हमें आ रहे हैं 2 1 मार्कर्स प्लस 8 1 मार्क, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इट मीन्स इट इज़ गिविंग 10 मार्क्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट एक बहुत ही ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जहाँ से हमें बहुत सारे प्राइमरी सोर्सेज मिलते हैं जो हमें बेसिकली बताते हैं कि अकबर के पीरियड से लेकर औरंगज़ेब के पीरियड तक किस तरीके से मुगल कंसोलिडेशन हमारे सामने आया। अब मुगल कोर्ट के साथ साथ हमें मुगल हरम के बारे में भी पढ़ाया जाता है। हमें ये भी बताया जाता है कि क्रॉनिकल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है और उस पर्टिकुलर पीरियड में किताब खाना एक इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफिस के तरीके से कैसे काम कर रहा था। एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज़ गिविंग 13 मार्क्स, तो हमें ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से करना होगा। नेक्स्ट चैप्टर हमें आ रहा है कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी विच इज़ ऑफ 6 मार्क्स। मेरे हिसाब से अगर आप चलते हैं तो बहुत अच्छे से आपके पास 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है अप्रोच ऑफ बुकानन, जो आप अच्छे से अगर पूरा एक टॉपिक इकट्ठे कर जाते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हो एंड प्लो को लेकर, यानी पहाड़ियाज और संथाल्स की डिफरेंट अप्रोच क्या थी। इसके अलावा आपको इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है रेबेल एंड द राज। इट इज़ अबाउट द 1857, या जिसको हमारी हिस्टोरिकल भाषा में बोला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये चैप्टर जब हम करते हैं ये आ तो 5 मार्क्स का ही रहा है, बट बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि ये वो चैप्टर है जहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने सब्सिडरी अलायंसेज या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते 1857 रिवोल्ट के लिए बीज बोए थे। तो ये चैप्टर को आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको ये चैप्टर को अच्छे से देखना ही होगा। नेक्स्ट आ जाता है महात्मा गांधी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सीडीएम। दिस इज ऑफ 15 मार्क्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है और इसको चैप्टर को आप जब पढ़ने बैठते हैं तो ध्यान रखिए, अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने 8th में भी नेशनल मूवमेंट के टाइम पर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से किया था। बेस वहीं पर है, प्रॉब्लम क्या है कि अब हमें इसकी अप्रोच को थोड़ा वाइडली समझना पड़ता है, नीटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट को समझना पड़ता है, डायलॉग की फॉर्म में इस क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि सीडीएम की क्या इंपॉर्टेंस थी, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हमारे सामने नज़र आया कि जब वर्ल्ड वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी वुड नॉट बी अवॉइडेड बाय एनीवन। अमेरिकन और ब्रिटिश प्रेस ने उसको कवर किया था। पहली मूवमेंट ऐसी थी जिसमें फीमेल्स ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और थर्ड, ब्रिटिश राज को ये कंफर्म हो गया था कि अब हम चाह कर भी यहाँ पर बहुत लंबे समय तक रूल नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर का कोई भी पॉइंट आप नहीं छोड़ सकते हैं। छोटे क्वेश्चंस को करने के लिए जो दिक्कत आती है उसके लिए बहुत इजी फार्मूला ये है कि अगर आप सब टॉपिक्स को इकट्ठे ही पॉइंट बाई पॉइंट करते चले जाएंगे तो आपको छोटे क्वेश्चंस अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक लास्ट जो है हमारा वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें से सिर्फ हमें 1 मार्कर क्वेश्चन दिया जा रहा है। बट आपको क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ 1 मार्कर के साथ खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड अप्रोचेज ऑफ डिफरेंट people who were in the Constituent Assembly as well as while making the Constitution, what important role they have played। तो हमें वो सब के सब क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा करके इंडिविजुअली हर पर्सनैलिटी को थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगी कि आप इस मार्किंग स्कीम को एक बार पेन डाउन करके अपने पास ज़रूर लिख लें।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कहेंगे, आप देख सकते हैं कि मैं इस मार्किंग स्कीम की फ़ोटो भी डाल रही हूँ। उसी के साथ जब आप अपनी तीनों बुक्स रखकर बैठेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहे हैं। मेरा प्रॉमिस है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज देने की कोशिश करूंगी कि हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। मैक्सिमम मार्क्स वाले चैप्टर्स को पहले कराया जाएगा और लेस मार्क्स वाले चैप्टर्स को बाद में। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।